नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु फॉर कंपटीशन। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी और जेल प्रहरी वर्ग 3 के लिए स्पेशल औसत एवरेज की पार्ट 6, जिसमें आप सभी को औसत को बहुत ही सरल तरीके से हल कराया जाएगा, ट्रिक के द्वारा तथा बेसिक के द्वारा भी समझाया जाएगा। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और जो दोस्त आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? दोस्तों इस सवाल में क्या करना होता है, यहाँ पर पहले उसने 12वीं पारी का औसत बता रहे हैं। 12वीं पारी का औसत नहीं, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, तो हमें अभी 63 से कोई मतलब नहीं है। 12वीं पारी के पहले उसने कितनी पारी खेली थी? 11वीं पारी में। 11वीं पारी का भी कुछ औसत होगा। 12वीं पारी खेलने के बाद, पहले 11 पारी खेली थी, उसके बाद 12वीं पारी खेलने के बाद उसने 63 रन बनाए थे 12वीं पारी में, तो उसका औसत कितना बढ़ गया था? 2 रन बढ़ गया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 63 उसने 12वीं पारी बनाए थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते ये हैं, यहाँ पर हमें ये प्लस या ए प्लस से कोई मतलब नहीं होता है। यदि उनकी रनों के औसत में वृद्धि होती है तो लास्ट पारी में जितने रन बनाए उसमें से माइनस कर देते हैं। क्या? ये 2 का और 11 का। मतलब पिछले क्वेश्चनों में जो ट्रिक में हम इसका इन दोनों का गुणा करते थे, अब हम इसका और इसका, मतलब जितनी भी पारी बनाई है उससे 1 माइनस करके 11 का और 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22। और 22 का हम क्या करेंगे, 22 हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा? 41। अब पूछ रहे हैं 12वीं पारी के बाद जो रनों का औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना हो जाएगा? 41। तो सिंपल तरीका है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और इसको बेसिक करना चाहो तो बेसिक भी कर सकते हो, कुछ ज्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन देख दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 10 पारियों का कुछ औसत था। 10 पारियों को कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? मतलब अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा है। तो यहां पर 10 पारी में उसको कुछ औसत था, ठीक है। और 12वीं पारी मतलब 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 108 रन बनाए, तो उसका औसत क्या हो जाता है? पहले से कितना बढ़ जाता है? पहले से बढ़ जाता है 6 प्लस हो जाता है। 6 प्लस हो जाता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। अब हम देखेंगे कि उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे, लास्ट पारी में कितने रन बनाए? 11वीं पारी में उसने बनाए 108। अब यदि वृद्धि होती है, यदि औसत में लास्ट पारी खेलने के बाद वृद्धि होती तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, और यदि कमी होती तो यहाँ पे प्लस लगा देते। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 6 का और ये 10 का, मतलब जो लास्ट पारी होती है उसमें से 1 माइनस करके हम उसमें गुणा करते हैं। 10 का और 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। तो 60 अब यदि हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचने वाला है? 48। तो बोल रहा है कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 48 रन। 11वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 48 रन। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था ये। मतलब थोड़ा ट्रिक फंसाना पड़ता है, उसमें ट्रिक लगाना पड़ता है। ट्रिक लग जाएगा ना तो क्या है, सवाल तुरंत और जल्दी और ज्यादा कैलकुलेशन भी होगी, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है। बोल रहे 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। तो 19 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी? बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने लास्ट पारी कौन सी खेली थी? 19। तो उसके पहले उसने 18 पारी खेली होंगी, और फिर उसके बाद 19वीं पारी
19वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत रन संख्या कितनी हो गई, बढ़ गई, +4 हो गई, मतलब +4 बढ़ गई। अब वो बोल रहे हैं कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या कितनी होगी। तो 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 19वीं पारी में बनाए उसने 98 रन बनाए। यदि वृद्धि होती है और लास्ट पारी खेलने के बाद वृद्धि होती तो औसत रन संख्या में क्या कर, ये 98 में माइनस कर देंगे, वृद्धि होती है तो माइनस कर देंगे। यदि यहां पर प्लस होता है तो यहां पर माइनस कर देंगे, और यहां पर माइनस होता है तो यहां पर प्लस कर देंगे। अब 4 का और 18 का गुणा कर देंगे तो 18 चौको कितना होता है, 72। अब 72 यदि इसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 26। अब क्वेश्चन ये अपना आंसर होगा 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 26 रन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है। कप्तान की आयु, यहाँ पे कैप्टन की आयु कितनी दी गई है, कैप्टन की आयु 25 वर्ष दी गई है। ओके, और वो क्या बोल रहे हैं कि विकेट कीपर है तथा विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। तो विकेट कीपर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बड़ा, मतलब 25 और 3 कितना हो जाएगा, ये 28 वर्ष का विकेट कीपर हो गया, 28 वर्ष का। ठीक है, यदि इन दोनों को छोड़ दिया दे तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। अब हम मान लेते हैं पूरी टीम की औसत आयु, पूरी टीम की औसत आयु, पूरी टीम की औसत आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। ओके, पूरी टीम की औसत आयु x वर्ष है। तो वो क्या बोल रहा है, यदि इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु क्या है, तो मतलब हमें पूरी टीम की औसत आयु x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले x है उस टीम की औसत आयु, तो पूरी टीम की कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, x इंटू क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो ये क्या हो गई, 11 खिलाड़ियों की आयु का कुल योग हो गया, 11 खिलाड़ियों की कुल आयु हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो बोल रहा है दोनों को, मतलब कैप्टन और विकेट कीपर को निकाल दें तो औसत आयु जो है 1 वर्ष कम हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया, x -1 1 वर्ष कम कर दी, मतलब कुल टीम की आयु से अगर इन दोनों को निकाल दें तो क्या हो जाता है, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो औसत आयु x में से हमने 1 माइनस कर दिया इंटू, अब खिलाड़ी कितने बचे, 9, क्योंकि हमने कैप्टन और विकेट कीपर को निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गई 9 खिलाड़ियों की आयु का योग। ठीक है, और प्लस अब क्या करेंगे, हम इन दोनों की आयु का योग यहां पर और लिख देते हैं। तो कैप्टन की आयु 25 और विकेट कीपर की आयु 28, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 53। अब ये हो गई 11 खिलाड़ियों की कुल आयु, और ये भी 11 की हो गई, 9 की ये और 2 की ये, 11 खिलाड़ियों की आयु का योग हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, ये क्या है, ट्रिक से करेंगे, थोड़ा दिक्कत आएगी नहीं, वैसे दिक्कत कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11x बराबर, और ये 9 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, और माइनस 1 में करेंगे तो 9 और प्लस 53। ओके, अब 11x है, ये 9x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 11x में से 9x चला जाएगा, क्या बचेगा, 2x बराबर, और ये माइनस का 9 है, इस 53 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 44। ओके, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 है, 44 के बटे में पहुंच जाएगा, 44/2, तो ये कितने बार कटा, 22 बार। तो अपना जो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 22 वर्ष। टीम की औसत आयु क्या आ जाएगी, 22 वर्ष। x की वैल्यू क्या आ गई, 22 वर्ष, मतलब पूरी टीम की औसत आयु तो पूछा हमसे, तो क्या आ गया, 22 वर्ष। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अपन को इसमें इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन बना लिया तो सवाल सॉल्व हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यदि क्वेश्चन में दिया गया है पहले 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, मतलब पहली जो 5 संख्या उनका जो औसत है वो छठवीं संख्या का 3 गुना है। यदि 6 संख्याओं का औसत 10 से ही
2/3 है तो छठी संख्या क्या है। तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पर लिख लेते हैं A, V, C, D, E और ये F, 6 संख्या लिख ली। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत, मतलब कौन सी 5 संख्या, ये 5 संख्या, इन 5 संख्याओं का जो औसत है वो छठी संख्या का 3 गुना है, मतलब इससे ये 3 गुना है। तो और इनका बोला है कि 6 सभी संख्याओं का जो औसत है 10 सही 2/3 है। तो हमसे बोल रहे हैं कि जो छठी संख्या है वो क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनका सभी का योग निकालेंगे। 6 संख्या का बोल रहे 6 संख्या का औसत दिया है, 6 संख्या का औसत दिया है। 6 संख्या का औसत क्या दिया है, यहां पर करते हैं 10 सही 2/3। तो 6 संख्या में हम योग निकाल लेते तो क्या करेंगे, अब 10 दिया 30 और 2 32/3 और ये है इनका औसत, 6 संख्या का औसत है। तो इसका 6 संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे 6 में 2 बार, और ये कितना हो गया 6 संख्या का योग 32 दूनी 64। दोस्तों अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमसे कि 5 संख्याओं का जो औसत है, इन पहली 5 संख्याओं का औसत है वो इससे 3 गुना है, 3 गुना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इनका औसत 3 गुना, इनका औसत बीच में जो संख्या होती है, जैसे मान ले संख्याओं की संख्या, बस हम ये 5 संख्या है, 5 संख्या है, 5 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इनकी बीच की जो संख्या होगी वो औसत होगी। तो बोल रहा है इससे ये 3 गुना है, तो हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अगर इसको 3 माना तो ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 3 है तो क्या करेंगे, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 5, ठीक है। ये तो हो गया 5 संख्याओं का योग, ये हो गया 5 संख्याओं का योग। और अब ये यूनिट में कर रहे हैं, हम पहले यूनिट में हल कर रहे हैं। 5 संख्याओं का योग हो गया 15 यूनिट, और इसमें ये छठी संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 यूनिट बराबर 16 मतलब ये सभी 6 संख्याओं का योग हमें दिया गया कितना 64। तो 16 यूनिट बराबर कितना है 64, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे 16 यूनिट, ये आ गया था अपना 16 यूनिट, और स्पष्ट इनकी जो वैल्यू दी थी कितनी दी थी 64। तो 16 यूनिट बराबर 64, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, मतलब F 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 64/16। 16 से हम भाग देंगे 64 में, कितने बार जाएगा 4 में। तो अपना जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा क्या है डेटा घुमा देते हैं इधर उधर इसमें। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, लेकिन अभी भी करा देते हैं। ये थोड़ा क्या है घुमा दिया उन्होंने क्वेश्चन, और कुछ नहीं, यहाँ सप्ताह पे ले गए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। हम मान लेते हैं 7 दिन ABCD मान लेते हैं, ABCD EF और G, ये सप्ताह के 7 दिन हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है प्रथम 4 दिनों का औसत 37 है, तो प्रथम 4 दिन कौन हो जाएंगे ABCD। तो हम यहाँ पे लिख लेते A + V + C + D, मतलब इनका औसत यदि 37 है तो इनका योग कितना हो जाएगा 37 × 4, मतलब कितना हो जाएगा 140 148 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और अब हम देखेंगे बोले अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 है, तो अंतिम 4 दिन कौन से हो जाएंगे D E F G। तो ले लेते हैं D E F और G। तो इनका औसत तापमान कितना दिया गया 41। अब 4 दिन का कुल कितना हो जाएगा, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, इनका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 164 डिग्री सेंटीग्रेड।
इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वो बोल रहा है पूरे सप्ताह का तापमान, औसत जो तापमान है वो 39 है पूरे सप्ताह का। तो पूरे सप्ताह मतलब ABCD के सभी का। तो हम क्या कर देंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F और प्लस G। इनका पूरे का तापमान कितना है, 39। अब इनका योग कितना हो जाएगा, तो 39 इंटू 7 कर देंगे, 39 इंटू 7 कर देंगे। ठीक है, 39 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा, 39 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 273। 39 इंटू और 7 करेंगे तो 273 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब इन 7 दिनों का कुल तापमान आ गया 273। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम ABCD हमें जो दिया गया है हम उसका तापमान क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को योग कर लेंगे। इन दोनों का योग करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस D के बाद क्या आ जाएगा, फिर से D आ रहा है, लेकिन इस D को हम बाद में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, EFG डायरेक्ट लिख देते हैं, E प्लस F प्लस G, और जो एक्स्ट्रा इसका D बचा है वो हम इधर बाद में लिख देते हैं, प्लस D। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 312 हो गए। इन दोनों को जोड़ लिया हमने, तो इस साइड इन दोनों, इधर इस साइड इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, और दूसरी साइड इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि ABCDEFG इसका मान हमें दिया है कितना, 273। तो यहां पर हम रख देंगे 273 प्लस D बराबर 312। ओके, अब 273 हमारा उधर जाएगा तो हमें D का मान मिल जाएगा। तो 312 माइनस 273। ओके, 273 तो 27 और 12, 27 12 कितना हो जाएगा, 39। तो हमारा 39, वो बोल रहा है चौथे दिन का जो तापमान क्या होगा, तो चौथा दिन कौन सा है, यहां पर D, और D बराबर हमारा कितना आ गया, 39 डिग्री सेंटी। D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर अपना आ जाएगा 312 में से हमने 273 घटा दिया तो कितना आ गया, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। यही अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से अपन कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा जरूर हो गया, लेकिन यदि इसको तुम करना चाहो तो मौखिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को चैनल को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके।